राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। झारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित हैं? 11, 12, 13, 14। तो सही आंसर है 11। झारखंड में कुल 11 वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित हैं। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं? 4, 3, 2, 1। तो सही आंसर है 1। वो है बेतला नेशनल पार्क। झारखंड में किस पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है? तो बेतला नेशनल पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन है बेतला नेशनल पार्क, दलमा अभयारण्य, तोपचांची अभयारण्य, पारसनाथ अभयारण्य। तो सही आंसर है बेतला नेशनल पार्क। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है तो वह है तोपचांची अभयारण्य, दलमा अभयारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1880, 1884, 1886, 1889। तो बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1886 ईस्वी में हुई थी। बेतला नेशनल पार्क किस जिले में अवस्थित है? लातेहार, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग। तो बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिले में अवस्थित है। बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बेतला नेशनल पार्क बाघ, हिरन, हाथी या सांभर। तो बेतला नेशनल पार्क बाघ पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब और कहाँ कराई गई थी? तो बांदीपुर 1902 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में हजारीबाग में, या 1905 ईस्वी में बड़गांव में, या 1932 ईस्वी में बेतला में। तो सही आंसर है 1932 ईस्वी में बेतला में करवाई गई थी। विश्व बैंक द्वारा संप्रोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के लिए किस क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है? पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र, दलमा क्षेत्र, हजारीबाग क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है हजारीबाग क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड में कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा कहाँ बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है? तो बेतला नेशनल पार्क में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? दलमा अभयारण्य, लावालौंग अभयारण्य, तोपचांची अभयारण्य या पलामू अभयारण्य। तो झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान पलामू अभयारण्य है। पलामू अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो पलामू में, गढ़वा में, लातेहार में या चतरा में। तो सही आंसर है पलामू अभयारण्य लातेहार जिले में अवस्थित है। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1872 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में नहीं, 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में या 1986 ईस्वी में। तो पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना 1972 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में या 1986 ईस्वी में। सही आंसर है हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। हजारीबाग अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो कोडरमा में, चतरा में, रामगढ़ में या हजारीबाग में।
तो हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग जिले में स्थित है। महुआ टाँड़ अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो महुआ टाँड़ अभ्यारण्य हाथी के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, हिरण के लिए प्रसिद्ध है या भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है? तो महुआ टाँड़ अभ्यारण्य भेड़िया पशु के लिए प्रसिद्ध है। महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी, 1975 ईस्वी में हुई थी, 1976 ईस्वी में हुई थी या 1977 ईस्वी में हुई थी? तो सही आंसर है 1976 ईस्वी में महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में, पलामू में, गुमला में या सिमडेगा में? महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य लातेहार जिले में स्थित है। दलमा अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो दलमा अभ्यारण्य रांची जिले में, सरायकेला खरसावां में, पूर्वी सिंहभूम में या पश्चिमी सिंहभूम में? दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। दलमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1976 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में या 1989 ईस्वी में? तो दलमा अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। दलमा अभ्यारण्य में किस पशु की बहुलता है? तो बाघ के लिए, शेर के लिए, हाथी के लिए या भेड़िया के लिए? तो दलमा अभ्यारण्य में हाथी पशु की बहुलता है। झारखंड के किस अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो दलमा अभ्यारण्य में, तोपचांची अभ्यारण्य में, लावालौंग अभ्यारण्य में या कोडरमा अभ्यारण्य में? तो दलमा अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। तोपचांची अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो गिरिडीह जिले में, रांची जिले में। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित हैं? 11, 12, 13, 14। तो सही आंसर है 11। झारखंड में कुल 11 वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित हैं। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं? 4, 3, 2, 1। तो सही आंसर है 1। वो है बेतला नेशनल पार्क। झारखंड में किस पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है? तो बेतला नेशनल पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन है बेतला नेशनल पार्क, दलमा अभ्यारण्य, तोपचांची अभ्यारण्य, पारसनाथ अभ्यारण्य। तो सही आंसर है बेतला नेशनल पार्क। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है तो वह है तोपचांची अभ्यारण्य, दलमा अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1880, 1884, 1886, 1889। तो बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1886 ईस्वी में हुई थी। बेतला नेशनल पार्क किस जिले में अवस्थित है? लातेहार, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग। तो बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिले में अवस्थित है। बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बेतला नेशनल पार्क बाघ, हिरण, हाथी या सांभर। तो बेतला नेशनल पार्क बाघ पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब और कहाँ कराई गई थी? तो बांदीपुर 1902 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में हजारीबाग में या 1905 ईस्वी में बड़गांव में या 1932 ईस्वी में बेतला में। तो सही आंसर है 1932 ईस्वी में बेतला में करवाई गई थी।
विश्व बैंक द्वारा संप्रोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के लिए किस क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है? पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र, दलमा क्षेत्र, हजारीबाग क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है हजारीबाग क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड में कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा कहाँ बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है? तो बेतला नेशनल पार्क में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? दलमा अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य, तोपचाची अभ्यारण्य या पलामू अभ्यारण्य? तो झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान पलामू अभ्यारण्य है। पलामू अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो पलामू में, गढ़वा में, लातेहार में या चतरा में? तो सही आंसर है पलामू अभ्यारण्य लातेहार जिले में अवस्थित है। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1872 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में नहीं, 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में या 1986 ईस्वी में? तो पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना 1972 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में या 1986 ईस्वी में? सही आंसर है हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। हजारीबाग अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो कोडरमा में, चतरा में, रामगढ़ में या हजारीबाग में? तो हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग जिले में स्थित है। महुआ टाँड़ अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो महुआ टाँड़ अभ्यारण्य हाथी के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, हिरण के लिए प्रसिद्ध है या भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है? तो महुआ टाँड़ अभ्यारण्य भेड़िया पशु के लिए प्रसिद्ध है। महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी, 1975 ईस्वी में हुई थी, 1976 ईस्वी में हुई थी या 1977 ईस्वी में हुई थी? तो सही आंसर है 1976 ईस्वी में महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में, पलामू में, गुमला में या सिमडेगा में? महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य लातेहार जिले में स्थित है। दलमा अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो दलमा अभ्यारण्य रांची जिले में, सरायकेला खरसावां में, पूर्वी सिंहभूम में या पश्चिमी सिंहभूम में? दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। दलमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1976 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में या 1989 ईस्वी में? तो दलमा अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। दलमा अभ्यारण्य में किस पशु की बहुलता है? तो बाघ के लिए, शेर के लिए, हाथी के लिए या भेड़िया के लिए? तो दलमा अभ्यारण्य में हाथी पशु की बहुलता है। झारखंड के किस अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो दलमा अभ्यारण्य में, तोपचाची अभ्यारण्य में, लावालौंग अभ्यारण्य में या कोडरमा अभ्यारण्य में? तो दलमा अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। तोपचाची अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो गिरिडीह जिले में, रांची जिले में, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। दलमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1976 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में या 1989 ईस्वी में? तो दलमा अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। दलमा अभ्यारण्य में किस पशु की बहुलता है? तो बाघ के लिए, शेर के लिए, हाथी के लिए या भेड़िया के लिए? तो दलमा अभ्यारण्य में हाथी पशु की बहुलता है। झारखंड के किस अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो दलमा अभ्यारण्य में,
तोपचांची अभयारण्य में, लावालौंग अभयारण्य में या कोडरमा अभयारण्य में। तो दलमा अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। तोपचांची अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो गिरिडीह जिले में, रांची जिले में, बोकारो जिले में, धनबाद जिले में। तो तोपचांची अभयारण्य धनबाद जिले में अवस्थित है। तोपचांची अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो तोपचांची अभयारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में या 1981 ईस्वी में। तो तोपचांची अभयारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। निम्न में से किस अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील हरी पहाड़ी स्थित है? तो लावालौंग अभयारण्य में, पलामू अभयारण्य में, तोपचांची अभयारण्य में या कोडरमा अभयारण्य में। तो सही आंसर है तोपचांची अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील हरी पहाड़ी स्थित है। लावालौंग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो लावालौंग अभयारण्य आपका पहला ऑप्शन है गिरिडीह जिले में, दूसरा ऑप्शन चतरा जिले में, तीसरा ऑप्शन बोकारो जिले में, चौथा ऑप्शन धनबाद जिले में। तो लावालौंग अभयारण्य चतरा जिले में अवस्थित है। लावालौंग अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो लावालौंग अभयारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। कोडरमा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो कोडरमा अभयारण्य कोडरमा जिले में अवस्थित है। कोडरमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो कोडरमा अभयारण्य की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। पालकोट श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो पालकोट श्रेणी गुमला जिले में स्थित है। पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। पारसनाथ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जिले में स्थित है। पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले के सीमा पर स्थित है? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा जिले में सीमा पर स्थित है। गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। दुधवा झील पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो दुधवा झील पश्चिम बिहार साहिबगंज जिले में स्थित है। 37वां क्वेश्चन है दुधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 ईस्वी में दुधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना हुई थी। 38 क्वेश्चन है राजमहल जीवाश्म फॉसिल अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो वो आंसर है साहिबगंज। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ओरमांझी रांची में स्थित है। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। 41 नंबर क्वेश्चन है बिरसा मृग विहार कहाँ अवस्थित है? तो कालामाटी रांची में बिरसा मृग विहार अवस्थित है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो मुटा रांची में मगरमच्छ केंद्र अवस्थित है। झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? तो बोकारो जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है। जुबली पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन है रांची जिले में, हजारीबाग जिले में, जमशेदपुर जिले में, चाईबासा जिले में। तो जुबली पार्क हम जमशेदपुर जिले में अवस्थित है। नक्षत्र वन एवं सिद्धि कान्हू पार्क कहाँ अवस्थित है? नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क रांची जिले में अवस्थित है। जवाहरलाल पार्क झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो जवाहरलाल पार्क झारखंड के बोकारो शहर में स्थित है। इनमें से कौन सा झारखंड में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान या भालूपोंग राष्ट्रीय उद्यान। तो बोल रहा है
बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। झारखंड सरकार के राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्य में डैश वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव अभयारण्य योजना शुरू की गई थी। तो 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए। तो सही आंसर है 10 वर्ष के लिए। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की थी। झारखंड की अर्थव्यवस्था खनिज संसाधन। पहला क्वेश्चन है, रत्नगर्भा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, बिहार को या झारखंड को? तो रत्नगर्भा झारखंड को कहते हैं। भारत का रुरुर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का रुरुर प्रदेश झारखंड राज्य को कहा जाता है। खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को क्या कहा जाता है? तो खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को रत्नगर्भा भूमि कहा जाता है। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार की शैली में मिलते हैं? तो झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ अक्रियन शैली में मिलते। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। झारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित हैं? 11, 12, 13, 14। तो सही आंसर है 11। झारखंड में कुल 11 वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित हैं। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं? 4, 3, 2, 1। तो सही आंसर है 1। वो है बेतला नेशनल पार्क। झारखंड में किस पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है? तो बेतला नेशनल पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन है बेतला नेशनल पार्क, दलमा अभयारण्य, तोपचांची अभयारण्य, पारसनाथ अभयारण्य। तो सही आंसर है बेतला नेशनल पार्क। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, तो वह है तोपचांची अभयारण्य, दलमा अभयारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1880, 1884, 1886, 1889। तो बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1886 ईस्वी में हुई थी। बेतला नेशनल पार्क किस जिले में अवस्थित है? लातेहार, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग। तो बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिले में अवस्थित है। बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बेतला नेशनल पार्क बाघ, हिरन, हाथी या सांभर। तो बेतला नेशनल पार्क बाघ पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब और कहाँ कराई गई थी? तो बांदीपुर 1902 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में हजारीबाग में, या 1905 ईस्वी में बड़गांव में, या 1932 ईस्वी में बेतला में। तो सही आंसर है 1932 ईस्वी में बेतला में करवाई गई थी। विश्व बैंक द्वारा संप्रोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के लिए किस क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है? पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र, दलमा क्षेत्र, हजारीबाग क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है हजारीबाग क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड में कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा कहाँ बाघ परियोजना
टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। तो बेतला नेशनल पार्क में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? दलमा अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य, तोपचांची अभ्यारण्य या पलामू अभ्यारण्य? तो झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान पलामू अभ्यारण्य है। पलामू अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो पलामू में, गढ़वा में, लातेहार में या चतरा में? तो सही आंसर है पलामू अभ्यारण्य लातेहार जिले में अवस्थित है। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में नहीं, 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में या 1986 ईस्वी में? तो पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना 1972 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में या 1986 ईस्वी में? सही आंसर है हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। हजारीबाग अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो कोडरमा में, चतरा में, रामगढ़ में या हजारीबाग में? तो हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग जिले में स्थित है। महुआ टाँड़ अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो महुआ टाँड़ अभ्यारण्य हाथी के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, हिरण के लिए प्रसिद्ध है या भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है? तो महुआ टाँड़ अभ्यारण्य भेड़िया पशु के लिए प्रसिद्ध है। महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी, 1975 ईस्वी में हुई थी, 1976 ईस्वी में हुई थी या 1977 ईस्वी में हुई थी? तो सही आंसर है 1976 ईस्वी में महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में, पलामू में, गुमला में या सिमडेगा में? महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य लातेहार जिले में स्थित है। दलमा अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो दलमा अभ्यारण्य रांची जिले में, सरायकेला खरसावां में, पूर्वी सिंहभूम में या पश्चिमी सिंहभूम में? दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। दलमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1976 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में या 1989 ईस्वी में? तो दलमा अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। दलमा अभ्यारण्य में किस पशु की बहुलता है? तो बाघ के लिए, शेर के लिए, हाथी के लिए या भेड़िया के लिए? तो दलमा अभ्यारण्य में हाथी पशु की बहुलता है। झारखंड के किस अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो दलमा अभ्यारण्य में, तोपचांची अभ्यारण्य में, लावालौंग अभ्यारण्य में या कोडरमा अभ्यारण्य में? तो दलमा अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। तोपचांची अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो गिरिडीह जिले में, रांची जिले में